नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक तरफ भारत में खुशी की लहर दौड़ रही है। डॉक्टर काफिल खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई दे दी है और दूसरी ओर जनता के लिए एक दुखदपूर्ण खबर है। ये खबर सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के ज़रिए आए मंजूरी दी गई है और जिस तरीके से एक तरफ पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर काफिल की रिहाई को लेके उन्होंने काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद अपने परिवार से मिले, वो समाज से मिले और आखिर बुराई की हार हुई और सच्चाई की जीत हुई। उन्होंने साबित किया कि अगर आप सच और मानवता के लिए काम करते हैं तो आपकी एक न एक दिन तो जीत ज़रूर होती है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने 48,000 झुग्गियों को हटाने की मंजूरी दी है। जी हाँ, ये झुग्गियाँ कोई आम झुग्गियाँ नहीं हैं। ये झुग्गियाँ हैं ST SC माइनॉरिटी लोगों की, जिसमें हमारा पूरा बहुजन समाज रहता है। ये झुग्गियाँ उन लोगों की हैं, उन मेहनत कश लोगों की हैं जो ना जाने दिन भर कमर तोड़ मेहनत करते हैं अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए, सिर्फ उनका किसी तरह से गुजारा हो सके। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 48,000 झुग्गियों को हटाने की मंजूरी दी है और ये झुग्गियाँ सिर्फ उन झुग्गियों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है जो रेलवे पटरियों के पास व्यवस्थित हैं। सोचिए, रेलवे नेटवर्क पूरे भारतवर्ष में कितना बड़ा नेटवर्क है। रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया है और जब आप अपनी किसी ज़मीन को या प्लॉट को या अपनी किसी एक पर्सनल चीज़ को अगर आप किसी व्यक्ति को बेचते हैं तो उसको साफ़ सुथरा करके उसकी चारों ओर बाउंड्री करा के तब उसको आकर्षित बना के उसको सामने वाले व्यक्ति को बेचते हैं। वही हाल हमारा मोदी गवर्नमेंट कर रही है। रेलवे रिलायंस इंडस्ट्री ने ख़रीद लिया है, प्राइवेट कर दिया है उसको और उसके आसपास जो ST SC माइनॉरिटी और गरीब बहुजन लोग हैं उनको हटाने की तैयारी चल रही है। सोचिए, आप रोज़गार चला गया, लोगों के करियर चला गया, शिक्षा चली गई, सब कुछ चला गया। अब सरकार हमसे सड़कें भी छीनना चाहती है। सोचिए, इस देश में व्यक्ति सड़कों पे भी नहीं रह सकता। क्या उन लोगों का क्या होगा? वो झुग्गियों से बेघर होके कहाँ जाएंगे? जिनके पास पैसा है, सरकार उनको हर चीज़ बेचती जा रही है। आखिर उन लोगों के बारे में वो क्यों नहीं सोच रही है जिनका एक वोट से हमारी मोदी गवर्नमेंट सत्ता में बैठी है? आखिर अब वो इस देश की जनता नहीं है। कहाँ जाएंगे वो लोग? और ये सिर्फ झुग्गियों में रहने वाले लोगों की नहीं है, ये हम सबके साथ वैसा ही हो रहा है। जो लोग घरों में बैठे हैं उनके हाथ से नौकरियां छीन ली जा रही हैं, अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। जिन लोगों के पास घर हैं, सड़कें हैं, उन लोगों से वहाँ से भी बेघर किया जा रहा है उन लोगों को। आप लोग उनके हक के लिए सामने आइए। वो लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते, लेकिन जो लोग शिक्षित हैं, जिनको अपने अधिकार पता है, तो उन अधिकारों को प्लीज़ उन लोगों को सचेत कीजिए, उनके लिए हक के लिए आवाज़ उठाइए। ये सिर्फ उन झुग्गी वाले लोगों का दर्द नहीं है, ये हम सब का दर्द है। आखिर कहाँ जाएंगे वो लोग? कहाँ जाएंगे उनके बच्चे? क्योंकि पटरी से तो सरकार ने हटा दिया। आखिर वो लोग रोड पे ही तो थे, अब रोड से उनको कहाँ भेजना चाह रही है? जानवर से भी बदतर ज़िंदगी कर दी हमारी सरकार ने लोगों की। सोचिए, इस देश में गाय को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इस देश में गाय को इस कदर उसकी पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ पे इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे इंसान घास खाने के लिए मजबूर हो गया है। यहाँ बच्चे घास खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सोचिए, देश की हालत ये है। हमारा GDP का स्तर लगातार गिर गया है। GDP की ओर लोगों का ध्यान ना जाए, हमारी सरकार PUBG जैसे गेम को बैन कर देती है। आखिर सरकार से एक सवाल है मेरा, आप PUBG बैन कर देंगे, TikTok बैन कर देंगे, लेकिन उन लोगों का सोचिए जो बेरोजगार हैं,
आपने उनसे पबजी छीन लिया, वो लोगों को रोजगार कौन देगा? आपने उन चीज़ों में पहले तो आपने उनको लत लगाई। जब व्यक्ति को लत लग गई किसी चीज़ की, आपने उससे एकदम चीज़ें छीन ली, भले ही वो रोटी हो, वोट हो, अधिकार हो उनके, कुछ भी हो, हर चीज़ से उनको वंचित किया जा रहा है। मैं सारे रोज युवाओं से कहना चाहूँगी, ये सिर्फ पबजी का सवाल नहीं है। आप पबजी जैसे गेम से सबक लीजिए कि सरकार को, ये वो सरकार है जिसको आप डिसलाइक करते हैं और वो बदले में पबजी जैसे गेम को बैन कर कर बदला लेती है, युवाओं को एक मुंह तोड़ जवाब देती है कि हमने पबजी बैन कर दिया है और हम लोगों को विजय प्राप्त हुई। सोचिए, सरकार की नीतियाँ सोचिए किस तरीके से उसका एजेंडा है। लोगों के एजुकेशन पे कोई बात नहीं करेगी, लोग पॉलिसी पे कोई बात नहीं करेगी, अधिकारों की कोई बात नहीं करेगी, और जो अधिकारों की बात करेगा उसको सलाखों के पीछे डाल देगी। तो इसीलिए सारे युवाओं से मैं कहना चाहूँगी, आप लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहिए। और अब जितना समय था पबजी खेलने का, वो समय जा चुका है। अब अपने हक के लिए सरकार से मांग कीजिए, अपने लिए रोजगार मांगिए, क्योंकि वो सिर्फ पबजी नहीं था, यहाँ तो सरकार आपकी ज़िंदगी के साथ पबजी खेल रही है। तो अपनी ज़िंदगी को अहमियत समझिए, अपनी ज़िंदगी की। और आप एक इंसानी रूप में पैदा हुए हैं, तो आपका क्या हक है, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटी बनती है देश के लिए, उस पर काम कीजिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय ज़रूर दें।